वेलकम टू कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस चैनल गाइस। आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ कैंडलस्टिक पैटर्न इन ट्रेडिंग। आज हम ये सीखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ हमें कैसे करना है ट्रेडिंग में। वन बाय वन चीज़ें देखेंगे। शुरुआत करते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न से कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से हैं जो हमें यूज़ करने हैं। पहला पैटर्न बुलिश एनगल्फ, दूसरा पैटर्न बुलिश सैश, तीसरा पैटर्न बुलिश पियर्सिंग, चौथा पैटर्न बुलिश हरामी, पांचवा पैटर्न हैमर, छठा पैटर्न इन्वर्टेड हैमर। हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बारे में कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। हैमर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। इन्वर्टेड हैमर भी रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। उसका फॉर्मेशन हमेशा सपोर्ट पे होना चाहिए, तभी हम उसको हैमर बोलेंगे। इन्वर्टेड हैमर हमेशा सपोर्ट पे ही फॉर्म होगा। ये चीज़ आपको नोट करनी है, क्योंकि ऐसे सिमिलर पैटर्न बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में भी है। मैं आपको बताता हूँ। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं अभी। पहला पैटर्न है बेरिश एनगल्फ, दूसरा पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर, तीसरा पैटर्न है बेरिश सैश, चौथा पैटर्न है बेरिश हरामी, पांचवा पैटर्न है हैंगिंग मैन, छठा पैटर्न है शूटिंग स्टार। तो आपको सिमिलर पैटर्न दिख रहे होंगे, हैमर, हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पैटर्न हैमर लाइक पैटर्न रेजिस्टेंस पे फॉर्म होगा उसको हम हैंगिंग मैन बोलेंगे, और जो पैटर्न शूटिंग स्टार, मतलब शूटिंग स्टार हम किसको बोलेंगे, जो इन्वर्टेड हैमर लाइक पैटर्न रेजिस्टेंस को बनेगा। जो हैमर और इन्वर्टेड हैमर है वो हमेशा सपोर्ट पे दिखते हैं, और हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार आपको हमेशा रेजिस्टेंस पे दिखाई देंगे। तो ये कुछ बेसिक पैटर्न्स थे जो कि हमें ट्रेडिंग में यूज़ करने हैं। बहुत ही इजी है, आप उसको डेली चार्ट पे देखो, आपको धीरे धीरे वो मेमोराइज हो जाएगा, आपको कंफर्मेशन आते चले जाएगा। आपको डेली इनकी प्रैक्टिस करनी है देखने की। इसका स्क्रीनशॉट आप मार के रखो। ये हो गए कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आगे बढ़ते हैं कि और क्या चीज़ हमें लगने वाली है ट्रेडिंग में। सबसे पसंदीदा सवाल है लोगों का कि हाउ टू प्लान द ट्रेड को प्लान कैसे किया जाए। तो कुछ एस्पेक्ट हम प्लॉट कर लेते हैं अभी। पहला एस्पेक्ट, प्लॉट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ट्रेड को प्लान करने के लिए। उसके अलावा हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहला ये चीज़ हो गई। दूसरा एस्पेक्ट है वेट फॉर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेड का एग्जीक्यूशन के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्म होना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम ट्रेड कर ही नहीं सकते, हमारी ट्रेड में एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती। ये कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे आपको वो यूज़ करना है। पहले देखते हैं सपोर्ट का अप्रोच। हम देख लेते हैं कि आपको एक मोमेंटम दिखा देता हूँ, एक सिंपल स्टॉक का एक मोमेंटम दिखा देता हूँ विदाउट एनी एनालिसिस। पहले ये था एक स्टॉक का सिंपल मोमेंटम, इसमें कोई एनालिसिस मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ है। अभी हम वन बाय वन एनालिसिस अप्लाई करते हैं। देखते हैं, प्राइस में एक ड्रॉप आया, उसके बाद में प्राइस रिट्रेस हुआ, यहाँ बन गया एक स्विंग लो। जिन लोगों को स्विंग लो नहीं पता है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दे के रखा है कि हाउ टू प्लॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो। उसमें मैंने डिटेल में ये कंसेप्ट बताया हुआ है बहुत ही ज़्यादा बारीकी से। आपको वो वीडियो पहले देखना है और उसके बाद ये वीडियो देखना है, वरना आपको डिटेल समझ में नहीं आएंगे। ये प्री रिक्विजिट्स है। आगे बढ़ते हैं। एक स्विंग लो यहाँ जनरेट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस रिट्रेस हुआ, यहाँ बन गया एक और स्विंग लो। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, प्राइस में एक डाउनफॉल आया, बाद में फिर से प्राइस रिट्रेस हुआ, यहाँ फिर से एक स्विंग लो जनरेट हुआ, फिर से एक डाउनफॉल आया, प्राइस रिट्रेस हुआ, फिर एक स्विंग लो जनरेट हुआ, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ स्विंग लो जनरेट हुआ। अभी करना क्या है, सपोर्ट को प्लॉट करने के लिए स्विंग लो प्लॉट कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रियल टाइम में।
मैं आपको एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, चिंता मत कीजिएगा। आपको टू स्विंग लो को मिलाना है सिमिलर लेवल के, जो दो सिमिलर लेवल के स्विंग लो है उनको मिलाना है सपोर्ट फॉर्म करने के लिए। चलो हम मैच कर देते हैं। अभी ये दोनों सिमिलर लेवल स्विंग लो थे तो इनको मैच कर दिया हमने, सो ये बन गया वैलिड सपोर्ट। सो हमारा पहला क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ, हमने वैलिड सपोर्ट प्लॉट कर दिया है, बराबर। अब हमें ये देखना है कि यहाँ कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ फॉर्म होता है कि नहीं। जो हमने पिछले बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखे उसमें से कोई एक पैटर्न यहाँ जनरेट होता है कि नहीं, ये हमें ऑब्जर्व करना है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये था सपोर्ट का कंसेप्ट। डिटेल में सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आपको अगर देखना है विद कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मैंने इस वीडियो में भी थोड़ा सा समझाया हुआ है, बट डिटेल में वहाँ है क्योंकि यहाँ मेरा फोकस कुछ और जगह है। सो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने देके रखी है, प्लीज जाके देखिए। सो ये अप्रोच है और यहाँ हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया तो। सो अब देख लेते हैं कैंडल, ये तो एक सिंपल साइकोलॉजिकल अप्रोच हमने देख लिया। अब कैंडल स्टिक पैटर्न के नजरिए से देखते हैं। प्राइस मूव हो रहा है, उसके बाद ये एक स्विंग लो जनरेट हुआ। हमें स्विंग लो पॉइंट प्लॉट कर लेने हैं सपोर्ट फॉर्म करने के लिए। देखते हैं कहाँ कहाँ स्विंग लो पॉइंट जनरेट होते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वो वीडियो आप जाके देखो वरना आपको समझ में नहीं आएगा। एक दूसरा स्विंग लो पॉइंट जनरेट हुआ, आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा स्विंग लो पॉइंट जनरेट हुआ। आपको बस प्लॉट करते जाना है रियल टाइम में, रियल टाइम, और जो सिमिलर लेवल के स्विंग पॉइंट होंगे उनको मिलाते जाना है। फिलहाल ये बन गया स्विंग लो। अभी क्या करना है, मैच करना है टू सिमिलर लेवल स्विंग पॉइंट्स को। सो ये हमने मिला दिया। सो आपको ये दिख रहा होगा कि राइट वाला स्विंग लो पॉइंट लेफ्ट वाले स्विंग लो से कैसे सिमिलर है। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक देके रखी है उसमें मैंने डिटेल में क्राइटेरिया बताए हुए हैं कि राइट वाला स्विंग लो एटलीस्ट सिमिलर होना चाहिए लेफ्ट वाले स्विंग लो से, या फिर ज़्यादा मतलब नीचे क्रॉस करना चाहिए उसका लो लेवल। सॉलिड बॉडी ने उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए उस स्विंग लो के लेवल को। मतलब क्या कि ये जो लेवल है उसको सॉलिड बॉडी ने क्रॉस नहीं करना चाहिए। विक्स मतलब लोअर शैडो ने क्रॉस किया तो चलेगा। सो ये क्राइटेरिया है, आप उस वीडियो में जाके देखिए। सो अभी ये देखना है हमें यहाँ कुछ पैटर्न बनता है कि नहीं। फिलहाल यहाँ एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं हैमर। सो ये एक पैटर्न है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है, वैलिड सपोर्ट बना है हमारा, तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ हो सकता है। सो फिर एक यहाँ स्विंग लो बना, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। तो हमें मैच करना है फिर से, जो सिमिलर लेवल हमने मैच कर दिया, और हमें यहाँ देखना है कि कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जनरेट होता है कि नहीं। यहाँ जनरेट हुआ है बुलिश एंगल पैटर्न। सो यहाँ हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। अब फिर से यहाँ बन गया एक बुलिश सैश पैटर्न, फिर हमारा यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। सो हमें ये देखना है आफ्टर वैलिड सपोर्ट प्लॉट होने के बाद कोई यहाँ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है कि नहीं। अगर बना तो वहाँ हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मैंने इसके बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो बना के रखे हैं, 20 के ऊपर वीडियो बना के रखे हैं मैंने इस सेटअप के ऊपर ऑलरेडी। जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको मालूम है, वो मैं आपको लिंक दे ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में। सो आगे बढ़ते हैं। ये सबसे सिंपल अप्रोच है ट्रेड करने का। आप इंट्राडे में भी यूज़ सकते हो, आप पोजिशनल में भी यूज़ कर सकते हो। इंट्राडे यूज़ कर रहे होंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम है, पोजिशनल यूज़ कर रहे होंगे तो आप हायर टाइम फ्रेम की तरफ जा सकते हो। सो ये सिंपल कंसेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। सो रेजिस्टेंस साइड हम देख लेते हैं कि क्या होता है। एक प्राइस में मूवमेंट आया, बाद में प्राइस नीचे गई, यहाँ एक स्विंग हाई जनरेट हुआ। सो यहाँ हमें स्विंग हाई का यूज़ करना है रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमें ये देखना है कि स्विंग हाई पॉइंट प्लॉट कर लेने हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो देके रखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं कहाँ कहाँ स्विंग हाई बनते हैं। यहाँ स्विंग हाई बन गया, यहाँ एक स्विंग हाई बन गया, यहाँ एक स्विंग हाई बन गया। सो हमें क्या करना है, टू प्लॉट रेजिस्टेंस सिमिलर लेवल के स्विंग हाई को मैच कर देना है। हमने मैच कर दिया। उसके बाद देखना है अब ये वैलिड सपोर्ट
वैलिड रेजिस्टेंस हो गया। अभी यहाँ इस लेवल पे देखना है कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर बनता है तो हमें ट्रेड डाल देना है। सो ये था बेसिक ओवरव्यू। अभी देखते हैं कैंडल्स के ऊपर। यहाँ हमें देखना है कि कहाँ स्विंग हाई बन रहे हैं। यहाँ एक स्विंग हाई बन गया, यहाँ दूसरा स्विंग हाई बन गया, यहाँ एक स्विंग हाई बन गया। बस आपको देखना है कि कहाँ स्विंग हाई बन रहा। सो एक स्विंग हाई बन गया। अभी क्या करना है कि जब भी सिमिलर लेवल का मिले तो उसको मैच कर देना है। उसके बाद देखना है कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें फॉर्म हो रहा है कि नहीं। फिलहाल तो आप इसको देख रहे होंगे कि यह एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसलिए हमने डाउन एरो बताया कि यहाँ से नीचे ट्रेड डालना है हमें। सो आगे बढ़ते हैं। यह एक बेरिश एंगल फॉर्म हुआ, ये देखो वैलिड रेजिस्टेंस के ऊपर है और बेरिश एंगल फॉर्म हुआ है। सो यहाँ भी हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। आगे बढ़ते हैं। सो सिंपली हमें क्या देखना है, वैलिड रेजिस्टेंस प्लॉट करने के बाद अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ फॉर्म होता है तो हमें ट्रेड लेना है डाउन साइड का। सो अभी कुछ चार्ट पे हम देख लेते हैं कि एक सपोर्ट साइड वाला चार्ट है। तो देखो ये पहला स्विंग लो यहाँ जनरेट हुआ है। तो बाद में हमने यहाँ एक लाइन प्लॉट कर ली है कि अगर इसी लेवल के ऊपर कोई स्विंग लो जनरेट होता है और कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। सो यहाँ एक स्विंग लो बना और बेरिश एंगल भी था। सो यहाँ हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने एक सेपरेट चैनल ओपन किया है, टेलीग्राम चैनल, उसमें मैंने रखे हुए हैं। आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डेली लाइव मार्केट में भी देख सकते हो। सो एक बाय साइड वाला ट्रेड था, सिंपल सपोर्ट प्लॉट किया, बाद में बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा, ऊपर गया। सो ये था बाय साइड वाला एग्जांपल। सो कैंडलस्टिक पैटर्न को ऐसे यूज करना है, हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हम सपोर्ट से एंटर हो रहे हैं ना कि कोई मिडल से। सो हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी की, और एसएल भी कम हो जाता है। सो अभी सेल साइड का हम देख लेते हैं। यहाँ एक पहला स्विंग हाई बना, हमने एक लाइन प्लॉट कर लिया यहाँ, और फिर लाइव मार्केट में देखा इस जगह कोई स्विंग हाई बन रहा है कि नहीं। यहाँ एक स्विंग हाई बना और फिर उसके तुरंत बाद बेरिश एंगल यहाँ बना है। सो यहाँ ट्रेड हम ले लेंगे, ये शूटिंग स्टार भी है। सो मैंने डिटेल में 20 से ज़्यादा वीडियो बना के रखे हैं इसका लाइव अप्रोच के, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और हम प्रैक्टिस भी करेंगे चैनलों के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस से ही आपको ये चीज़ सीखने को मिलने वाली है। सो ये एक बेसिक अप्रोच है, अच्छा अप्रोच है, आप उससे अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर आपने इसमें एक्सपर्टीज हासिल की तो। सो ये रहा एक सिंपल अप्रोच। मैंने एक इस एनालिसिस को इजी करने के लिए मैंने एक कैंडलस्टिक पैटर्न स्कैनर बनाया है। एक चैनल में मैंने मतलब मेरा एक चैनल है कैंडलस्टिक पैटर्न स्कैनर नाम का। उस पे मैं क्या करता हूँ कि हर 5 मिनट्स में एक अलर्ट जनरेट होते हैं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, या फिर आपका जो कस्टमाइज टाइम फ्रेम हो एज पर योर रिक्वायरमेंट अगर मुझे दी जाए, तो 5 मिनट के ऊपर कौन से स्टॉक में कौन से पैटर्न्स बने हुए हैं ये अलर्ट हो जाता है रियल टाइम में। सो हमारा एनालिसिस का काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। मतलब पैटर्न देखने के बाद हम देख सकते हैं कि ये सपोर्ट पे है क्या। अगर सपोर्ट पे है तो हम डायरेक्टली बाय साइड जा सकते हैं। मतलब हमारा काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो रहा है इस स्कैनर के द्वारा। सो बहुत ही ज़्यादा है। आप इस स्कैनर का अगर डेमो आपको लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखी है चैनल की, उस पे ऊपर फिलहाल तो ये डेमो टोटली फ्री है। रियल टाइम अपडेट्स होते हैं, 5 मिनट के बाद पैटर्न जनरेट होते हैं। सो हमें एट अ टाइम 50 स्टॉक में हमें पैटर्न ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक सिंपल पार्ट हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न स्कैनर का, आप उसका लुत्फ उठा सकते हो। आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ आपको क्लिक करना है, एक आई बटन आ जाएगा यहाँ। इसमें आपको जो मैंने सेटअप बताया उसके डिटेल में मैंने वीडियो बना के रखे हैं कि वो कैसे मैंने वन बाय वन एक्सप्लेन किया हुआ है। बिल्कुल फ्री नॉलेज है, आप उसको रियल टाइम में उतारो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर कुछ डाउट रहे तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो।
सो मैंने ये जो सेटअप था बहुत ही मैंने इजी तरीके से आपको बताया, बहुत ही सिंपल अप्रोच क्या यूज़ किया है, सपोर्ट के ऊपर बाय करना है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना है, इस सिंपल मार्केट का अप्रोच को मैंने कंबाइन करके वो बोला है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न रिलेटेड अगर कोई बुक अगर आपको चाहिए होंगी तो मैं आपको पीडीएफ भेज सकता हूँ, मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज करो। सो इस सेटअप का आप यूज़ करो, आपके ट्रेडिंग में आपको फ़ायदा ही होगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, शॉर्टकट कोई नहीं है, आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। एक दिन में 2 दिन में आपको नहीं कुछ ट्रेडिंग में हासिल होने वाला, आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो एक चीज़ नोट कीजिएगा, और जिनके पास लर्निंग एटीट्यूड है वही लोग आगे बढ़ पाएंगे ट्रेडिंग में, क्योंकि जो लोगों को शॉर्टकट चाहिए बहुत ज़्यादा वो उनका कुछ नहीं होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइज।